जब बात घर को बनाने की आती है तो मटेरियल में सबसे पहला नाम सीमेंट का ही आता है। आज हम बड़े बड़े घरों की जो खूबसूरती देख रहे हैं वो भी सीमेंट का ही कमाल है। आप भी अपने आसपास बहुत से घर बनते हुए देखते होंगे या बहुत से लोगों ने ज़िंदगी में एक मर्तबा ज़रूर घर बनाया होगा, तो उसके लिए सीमेंट ज़रूर मार्केट से परचेज़ किया होगा। लेकिन कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर ये सीमेंट बड़े बड़े पत्थर से सीमेंट बनने के बाद आपके घर की खूबसूरती बढ़ाने का सफ़र कैसे तय करता है, किस तरह से सीमेंट को बनाया जाता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको पत्थर की क्रशिंग से लेकर आपके घर तक पहुंचाने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। बस हमारे साथ वीडियो के एंड तक साथ रहिएगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आप अपने मकान को बनाने के लिए जिस सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है कि ये सीमेंट फैक्ट्री में कैसे बनता है? किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके फैक्ट्री में सीमेंट को तैयार किया जाता है? और क्या ये सीमेंट आपके मकान को मजबूती फराहम करेगा या फिर नहीं? तो चलिए देखते हैं कि सीमेंट फैक्ट्री में किस तरह तैयार किया जाता है। सबसे पहले सीमेंट को बनाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें लाइमस्टोन, शैलस्टोन, लैटरिएट और लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, लाइमस्टोन एक स्टोन यानी चूने का पत्थर होता है। इस पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार बहुत कम होती है। नंबर 2, लैटरिएट। जी हाँ दोस्तों, लैटरिएट जंग के जैसे दिखने वाली मिट्टी है। इस मिट्टी की पकाई होगी और इसे पकाया जा सकता है। नंबर 3, शैलस्टोन। दोस्तों, ये भी एक पत्थर है जिसे सीमेंट बनाने के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 1, रेड मड। दोस्तों, ये आखिरी चीज़ है जिसे सीमेंट बनाने के लिए फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ये लाल रंग की मिट्टी है। इन चारों चीज़ों को पहाड़ों और ज़मीन के अंदर से हासिल किया जाता है। चूना पत्थर और लैटरिएट को हासिल करने के लिए पहाड़ों को ब्लास्ट किया जाता है, और इन बड़े बड़े और ऊंचे पहाड़ों को ब्लास्ट करने के लिए बम का सहारा लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सीमेंट बनाने के लिए तमाम तर रॉ मटेरियल को हासिल करने के बाद फैक्ट्री में लाया जाता है। लाइमस्टोन को फैक्ट्री में एक कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए क्रशिंग मशीन में डाला जाता है। इससे चूना पत्थर को क्रश करके इसके बाद पाउडर बना लिया जाता है। इस तरह बाकी 3 अज्जा को भी प्रेशर के ज़रिए क्रश करके पाउडर की शक्ल दे दी जाती है। अब बारी आती है इन तमाम तर चीज़ों को मिक्स करने की। इन चारों अज्जा को एक बड़े से मिक्सर में डालकर मिक्स कर लिया जाता है। अब इस मिक्सचर को कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए आग की भट्ठी में पहुंचाया जाता है, जहां मिक्सचर को पकाया जाता है। अब भट्ठी में कोयला और मुख्तलिफ आग लगने वाली अज्जा डाले जाते हैं, ताकि इसका टेम्परेचर 1500 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए। इस मिक्सचर को इससे गुजारा जाता है। इस भट्ठी से जब मिक्सर पक कर निकलता है तो लाल लावे जैसा हो जाता है। अब सीमेंट तैयार हो चुका है और आखिरी मराहल की तरफ चल पड़ता है। यह मिक्सर क्रिंकल की शक्ल में बाहर आता है। अब आखिरी मरहले में इस क्रिंकल को जिप्सम पाउडर के साथ ग्राइंडर में डालकर पीसा जाता है, और फिर इसे मिक्सचर को तैयार कर लिया जाता है। और इन तमाम प्रोसेस के बाद सीमेंट की पैकिंग का मरहला आ जाता है, जहां इस सीमेंट को पैक करके मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। अब बात करते हैं कि सीमेंट असल है या फिर नकल। कैसे पता चलेगा कि सीमेंट असली है या नकली? सीमेंट पहचान करने का पहला तरीका ये है कि सीमेंट में हाथ डाला जाए तो सीमेंट ठंडा होना चाहिए, चाहे मौसम सर्द हो या फिर गर्म। अगर सीमेंट में तपिश मौजूद हो तो सीमेंट नकली है। दूसरा तरीका ये है कि अगर सीमेंट को हाथ लगाएं तो सीमेंट में कंकड़ नज़र आएँ। अगर सीमेंट में कंकड़ आ रहे हैं तो इसका मतलब सीमेंट नकली है। तमाम वेरिफिकेशन करने के बाद ये सीमेंट हमारा घर बनाने के लिए मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको सीमेंट बनाने का तमाम तरीका शेयर किया।